नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने भी निफ्टी का वीकली चार्ट है और देखिए वीकली चार्ट पे कल हमने जब लाइनें डाली थी 22,000 के आसपास, तो हमने कहा था कि ये जो लाइनें हैं 22,000 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने देखा कि 22,000 के लेवल से ही आज शानदार रिकवरी आई मार्केट में। तो दोस्तों, निफ्टी के इस चार्ट को अगर देखें तो अभी तक चार्ट में ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ये जो करेक्शन है, अगर 22,000 के आसपास से दोबारा करेक्शन रिवर्स करता है तो एक अच्छी शुभ संकेत होगा। और इस सप्ताह जब तक 22,000 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं आता, तब तक आप वीकली चार्ट पे देखेंगे कि ट्रेंड में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं निफ्टी के और समझते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो लीजिए, आपके सामने निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और निफ्टी का हम 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 22,000 के आसपास जब हमने लाइनें डाली थी, फिर आपने देखा कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद वहीं से 22,000 के आसपास से ही सपोर्ट लेकर निफ्टी में एक बड़ा रिवर्सल हुआ और निफ्टी 22,200 के आसपास से ही हल्का-फुल्का डिप में आके फिर 22,150 के आसपास क्लोजिंग हुई है। देखिए, कल की डेट में 22,200 पे अब एक रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 22,200 पार होगा तो आप 22,280, ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल होंगे इंट्राडे चार्ट के लिए। तो आप लेवल को बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि 22,200 के अगर ऊपर 30 मिनट के चार्ट के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो आप देखेंगे कि निफ्टी हो सकता है आपको 22,280 तक का भी लेवल दिखाने के लिए मिले। लेकिन मान लीजिए यहीं से नीचे अगर मार्केट दोबारा से रिवर्स करता है और नीचे की ओर ब्रेकडाउन आएगा कल की डेट में, और अगर 22,000 का लेवल 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेक होता है, तो नीचे के लेवल पे आपको 21,800 तक हो सकता है कि निफ्टी फिसल जाए। तो ये है दोस्तों निफ्टी पे इंट्राडे चार्ट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और लीजिए, आपके सामने है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखें तो ये 46,700 के आसपास बड़ा सपोर्ट था। देखिए, बिल्कुल ही सपोर्ट के आसपास से ही दोबारा यहाँ पे निफ्टी में ऊपर की ओर रिवर्सल आया, लेकिन आप देखें तो फिर लास्ट में निफ्टी में कुछ करेक्शन आया। देखिए, निफ्टी के लिए 46,700 इम्पोर्टेंट लेवल है। अब देखिए, कल की डेट में अगर मान लीजिए यहीं से 46,700 का लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी भंग करता है और तो आप देखें कि नीचे की ओर आपको बड़ा गिरावट देखने की संभावना मिल सकती है। लेकिन अगर ऊपर की ओर दोबारा से रिवर्स करेगा तो 47,300 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। जो ये मिड की रेड कलर की लाइन है, वहाँ आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न का निर्माण हो रहा है। देखिए, पैटर्न अभी बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहला टॉप बन चुका है, सॉरी दूसरा बॉटम बन चुका है और पहला बॉटम ये था, दूसरा बॉटम आज की डेट में बना। अब यहीं से दोबारा से ऊपर की ओर रिवर्स करेगा 47,300 के आसपास, तो आप देखेंगे कि एक डब्ल्यू आकार का बिल्कुल ही पैटर्न बनेगा और जब इसके नेकलाइन का ऊपर की ओर ब्रेकआउट आएगा तो आप देखेंगे कि फिर आपको बैंक निफ्टी 47,500 तक हो सकता हुआ कि जाता हुआ दिखे। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आइए इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, ये इंडियन बैंक का चार्ट खुल गया। हम इंडिया बिक्स को देखना चाह रहे हैं और आपके सामने अभी इंडिया बिक्स को दोस्तों, ये है विक्स। और अगर आप बिक्स को देखें दोस्तों तो बिक्स में कोई बड़ा उछाल आता हुआ नहीं दिख रहा है। बिक्स बिल्कुल ही सुस्त मोड में ट्रेड कर रहा है। तो बिक्स से अभी तक बाजार में कोई बड़ी गिरावट आएगी ऐसे कोई संकेत नहीं है और खबरों के चलते मार्केट में गिरावट आई थी, तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा से कुछ रिवर्सल दिखाए। तो बिक्स से कोई अभी बड़ा गिरावट के संकेत नहीं है दोस्तों। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है डॉलर और डॉलर में देखें तो कुछ हल्का-फुल्का तेज़ी की संकेत दिख रहे हैं और डॉलर अभी भी देखें तो 82.86 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जब डॉलर दोबारा से 83 के ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि इसका हो सकता है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिले इंडेक्स में। अन्यथा डॉलर अगर इसी तरीके से सुस्त ट्रेड करता रहेगा तो फिर बाजार के लिए ये शुभ संकेत होगा। तो डॉलर से कोई चिंता नहीं है दोस्तों। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं, जहाँ पर अगर आप देखें तो वह शानदार रिकवरी रही और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की रिकवरी की वजह से ही मार्केट में आज बड़ा रिकवरी आया। और स्मॉल कैप इंडेक्स देखें दोस्तों, तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आज शानदार रिकवरी रही और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स
कल तो देखें तो 14,000 के आसपास आ गया था, 14,700 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो ये शुभ संकेत है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स दोबारा से 15,300 के आसपास इस सप्ताह की क्लोजिंग होती है, तो आप देखेंगे कि ये बड़ी शुभ संकेत होगी और फिर दोबारा से स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर रैली बनती है, तो आप देखेंगे कि बाज़ार फिर एक नए तेज़ी के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर गिरावट बढ़ती है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स कल यहीं 15,000 के नीचे क्लोजिंग आएगी, तो आप देखें कि वीकली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो आपको सावधानी रख के चलना है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में जिस तरीके की तेज़ी बनी है, हो सकता है कि आपको एक बार के लिए करेक्शन आ जाए और करेक्शन आएगा तो आप देखते हैं कि 13,000 के आसपास आपको पहला सपोर्ट नज़र आता है अब वीकली चार्ट पे। तो सावधानी रख के चलना है कुल मिलाकर। आइए दोस्तों, अब एक बार यूएस मार्केट को भी देख लेते हैं और आपके सामने अभी डाउ जोन्स के चार्ट को ओपन करते हैं। लीजिए, आपके सामने डाउ जोन्स है। यहाँ पे यूएस मार्केट को देखें दोस्तों, तो यूएस मार्केट में किसी तरीके की कोई बड़ी कमजोरी नहीं दिख रही है। हालांकि इंडियन मार्केट में देखें तो कुछ गिरावट आपको दिख रहा था, लेकिन यूएस मार्केट में अभी कमजोरी का कोई संकेत नहीं है। तो डाउ जोन्स में किसी पर कोई गिरावट नहीं है। एक बार नेस्डेक को अगर देखते हैं, लीजिए, तो आपके सामने नेस्डेक है और नास्टेक आप देख रहे हैं कि 16,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट लाइन के आसपास ही। तो ये जो ब्रेकआउट आया है नास्टेक में, अगर नास्टेक में तेज़ी बनती है तो आप जानते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी शानदार तेज़ी बनेगी। इसलिए इस चार्ट को भी दोस्तों आपको ट्रैक करना है। अगर नास्टेक की तेज़ी आती है तो जितने भी आईटी स्टॉक हैं इंडियन में, सब में तेज़ी अच्छा मोमेंटम बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो आइए दोस्तों, एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देखते हैं। लीजिए, आपके सामने है निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे अभी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। जिस हिसाब से आईटी इंडेक्स ट्रेड करा है, आप देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स में अगर वीकली चार्ट पे ध्यान से देखें तो ये रेजिस्टेंस जो है, एक बार ये 38,800 का लेवल पार हो गया आईटी इंडेक्स में, तो ये बड़ा ब्रेकआउट होगा और ये ब्रेकआउट जो है 2020 के बाद देखें, 2021 में तेजी बनी थी, उसके बाद गिरावट लगातार रही आईटी में। तो एक बार जब आईटी इंडेक्स में दोबारा से ब्रेकआउट आएगा तो आप जानते हैं कि आईटी इंडेक्स में बड़ी तेजी बनने की संभावना है। साथ ही साथ इसके जो कंपोजिट स्टॉक हैं, सब में तेजी बनने की संभावना है। इसीलिए आपको इस इंडेक्स को भी प्रॉपर ट्रैक करना है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आज का वीडियो एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।